घर में खुशी का माहौल है। अगर अपनी खबर दी तो मातम फैल जाएगा। सुनिए माँ। अरे कहाँ रह गया था? कब से तुझे फोन कर रही हूँ। इन्हें तुम्हारी बहन बहुत पसंद आ गई है, इसलिए ये लोग आज रिश्ता लेकर आए हैं। आजा चला आजा। ये है मेरा बेटा, तहसीलदार के यहाँ बहुत बड़ी पोस्ट पर है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। 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 नहीं तुम बैठो। आपका घर काफी खूबसूरत है। पिछले महीने एक रिश्ता आया था। वो लोग हमें 2 बड़ी गाड़ियाँ और गांव की जमीन दहेज में दे रहे थे। मैं इस प्रथा के खिलाफ हूँ, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। लावण्य हमें अच्छी लगी, इसलिए मेरे बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। वैसे आप अपनी बेटी की खुशी के लिए 70 लाख और एक गाड़ी दे देना बस। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। ये आपके दामाद और आपकी बेटी के काम आएगा। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारी बहन के बाद तुम्हारा ही नंबर है। अच्छी सी लड़की ढूंढ लो, ठीक है ना? जी नमस्ते। जिनकी सोच गिरी हुई है, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी। अगर हम अपना घर बार और जमीन सब कुछ बेच दें तब भी इनकी मांग पूरी नहीं कर सकते। आजकल तो यही हो गया है, लड़के वाले तो डिमांड करते ही हैं। आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करवानी ही है। गांव की जमीन के 30 लाख तो मिल ही जाएंगे, बाकी इंतजाम कर लेंगे। पर माँ, वो जमीन पापा ने इतनी मेहनत से खरीदी थी, आप उसे भी बेच देंगे? क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? अभी भी पड़ोस वाली लड़की की यादों में डूबा है? ऐसी बात नहीं है। अरे भूल जा उसे, उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, इस जमीन की फिलहाल कोई खास वैल्यू नहीं है। 12 लाख रुपए से ऊपर कोई नहीं दे रहा है। पर हमने तो 20 लाख में खरीदी थी। यहाँ की मार्केट अभी बहुत डाउन है, इस वजह से जमीनों के दाम गिर चुके हैं। मैंने तो सोचा था इस जमीन के अच्छे दाम मिल जाएंगे तो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। ये तो गड़बड़ हो गई। लड़के वालों से क्या कहूँगी? उनको फोन करके साफ साफ कह दो कि हम उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, रखता हूँ। माँ, अभी फोन मत करो, पहले ठीक से सोच लो। शादी के लिए इंतजाम करना है ना, मैं सब कर दूंगा। पर कहाँ से? वो सब मुझ पे छोड़ दो। अरे तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं किडनी खरीदने और बेचने का धंधा नहीं करता। तुम खामखा मेरे पीछे पड़ गए हो। देखिए, उस दिन जब आप किसी आदमी से किडनी के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया। घबराइए मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दहेज के गंदे रिवाज को जारी रखने के लिए किडनी बेचनी है। मैं नहीं चाहता उस बोझ के तले मेरे माँ बाप दब जाए। तुम जानते हो ना, किडनी बेचना एक गैर कानूनी काम है। तुम्हारे घर वाले राजी हैं? वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा ना। लेकिन तुम्हें जितना आसान ये सब लग रहा है, ये उतना आसान है नहीं। इसके लिए ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। मैच होगा सर। उस दिन आप जिस ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, AB नेगेटिव, वो मेरा ब्लड ग्रुप ही है। पक्की बात है? 100% AB नेगेटिव। वाह, खबर तो पॉजिटिव है। तो भाई, दूध कौन सा डालूं, गाय का या भैंस का? तो बताओ, गाय का दूध डालें या भैंस का? भैंस का डलवाओ। खाजा भाई के दरबार में आपका स्वागत है। Hey you, stand back. We are waiting here since yesterday. देखा भाई का कितना जलवा है। फॉरेनर्स के साथ डील करते हैं। सलाम भाई, मैं इसी की बात कर रहा था। सलाम भाई। सलाम भाई। वल्ला, कहाँ घूम रहे थे? मलाड में। सब तय कर लिया? जी, सब तय हो गया है। वक्त बहुत कम होती,
इसके लिए पहले किडनी बदलनी होती। सही वक्त पर आए हो। मैंने बहुत सवाब का काम किया, लेकिन अब तुम मेरा सबाब हो। बोलो खबरिस, क्या चाहती? बहन के ससुराल वाले लालची हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए। हमको सब खबर होती। ए, हबीबी, पूरे 10 लाख। ऑपरेशन की डेट फिक्स होते ही बाकी के पैसे लेके जाती। शुक्रिया भाई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब जाती। चलता हूँ भाई। चलो। भाई, किडनी के अलावा और कोई पार्ट चाहिए होगा तो बताना। अभी हमको जो बोलती किसी और को नहीं बोलती। नहीं कहूंगा। सब देखती कि नहीं? हाँ, देख लिया हुजूर। 100 साल जियो तुम। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आधी ले लूंगा, ठीक है? अब जाओ। ठीक है। पैसे संभाल कर ले जाना। भाई को मिलके खुश हुए ना? मैंने कहा था ना, भाई का दिल सोने जैसा है। वल्लाह। आते आते नोच फरमाइए। मुआ। ए, वल्लाह हबीबी। ये लीजिए माँ, शादी का इंतजाम करना शुरू कीजिए। इतने पैसे? माँ, चिन्मय ने दिए हैं। भैया, पर उसने इतने सारे पैसे? गांव में उसकी बहुत बड़ी जमीन बिकी है। अरे इतने पैसों से क्या होगा, उनकी मांगे चिंता तो। मत कीजिए, जमीन के कुछ टुकड़े अभी बचे हैं। पर ब्याज तो बहुत। माँ, वो हमसे ब्याज थोड़ी लेगा। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। पहले सुकून से दीदी को घर से विदा कर दो, बाकी हिसाब बाद में देखेंगे। उसे भी साथ ले चलते हैं ना, वो अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेगा। अरे उसकी शॉपिंग वो कर लेगा। चलो बैठो गाड़ी में, लेट हो रहा है। ये सही मौका है उसके घर जाने का। आ गई, फिर से सपनों में तंग करने आ गई। कर तंग कर भाई। हाँ? अरे हेलो, कैसे हो? ये तुम यहाँ पर कैसे? इतना अच्छा मौका कैसे गवाती? मैं समझा नहीं। तुमने टाइटैनिक देखी है? क्या? मैंने पूछा, टाइटैनिक तुमने कभी देखी? हाँ, फॉरवर्ड करके। तो उसमें क्या हुआ था? हीरोइन बचती है, हीरो मर जाता है। अरे क्लाइमैक्स नहीं पूछा। उसके पहले क्या हुआ था ये बताओ। पहले क्या हुआ था? सही सोचा तुमने। पेपर पेंसिल कुछ लाई हो? नहीं, तुम्हारे पास तो होना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। अरे क्यों चिढ़ रहे हो? मैं जानती हूँ पापा ने गलत किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर करो। हमें बल्कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर देखना तुम, पापा कैसे शादी के लिए हाँ कहते हैं। तो क्या कहते हो, हम शुरू हो जाए? मेरे साथ लंगड़ी मत खेलो, जाओ यहाँ से, जल्दी उठो। तो क्या शादी से पहले कुछ नहीं करोगे, कसम खाई है? पहले या बाद में, मुझे कभी कुछ नहीं करना। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं? जो समझना समझ लो।
दरवाजा बंद करके जाना। जाओ। सैटरडे को एक मेजर ऑपरेशन है, मैं संडे तक आता हूँ। आजा डॉक्टर, हम राह देखती। हेलो हेलो, दर्द होती? फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर तो बहुत देखी, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और ही होती। जल्दी आती और किडनी को 9-2-11 करती। पक्का। खुश आमदीद। डॉक्टर संडे को आती और ऑपरेशन भी संडे को होती। वो बहुत मशहूर डॉक्टर है। तुम्हारी दीदी की शादी कब है? बस अभी जो 18 आई है। हबीबी। हाँ आई। ज्यादा धूप में मत घूमना, नहीं तो ब्लड ड्राई हो जाएगा। जी ठीक है। ड्राई फ्रूट खाया करो। कितना है इसमें? 50 लाख। तुम जो मांगती हम तुमको दी, अब अपना वादा पूरा करती। जी सर, करूंगा। इसका ध्यान रखती। पूरे मोहल्ले वालों को न्योता दिया है, पर पड़ोस वालों को भूल गई। दिया तो तुम लोग आओगे शादी में? आप बुलाएंगी तो हम जरूर आएंगे। उस दिन पापा ने तन्मय को डरपोक क्या बोल दिया, आप तो बुरा मान गई। कब तक ऐसी रूठी रहेंगी? मेरा भरोसा कीजिए आंटी, पापा दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। भले ही तुम्हारे घर में हमारी बेइज्जती हुई, पर मेरा मन इतना बड़ा है कि मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। ये हुई ना बात, तो आकर न्योता दे दीजिए। नीचे आओ, आती हूँ तुम्हारे घर न्योता देने। आपको न्योता देने आई हूँ। मेरी बेटी की शादी है इसी महीने की 18 तारीख को, जरूर आइएगा। जी। आपने भले बेइज्जत करके हमें घर से निकाल दिया हो, फिर भी मैं आपको न्योता देने आ गई। अपने दामाद को हम एक बड़ी सी गाड़ी और 70 लाख नगद देने वाले हैं। अरे वाह। खर्चा मेरा बेटा उठा रहा है बस, और मैं कुछ नहीं कहने वाली। और भी कुछ बताते जाइए ना। आप खुद ही आके देख लीजिए ना। आंटी कॉफी तो पी के जाइए। अपने पापा को पिलाओ। माशाल्लाह, आज हमारा मिशन पूरा होती।